जी अस्सलाम वालेकुम। आज एड स्ट्रेटजी जो फेसबुक की है, आपके मेटा एड्स की, उसका आप आज दूसरा लेक्चर है और उम्मीद है कि आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी और इसी तरह मैं आप लोगों को ए टू जी चीज़ें क्लियर करूँगा ताकि आप लोगों को मसले ना आएँ। आप लोग अगर आप लोगों को चीज़ मतलब अवॉइड लगती है, आप अपना ई कॉमर्स का बिज़नेस नहीं भी स्टार्ट कर सकते, तो आप लोग किसी को अपनी सर्विसेज भी बेच सकते हो, आप हमारे साथ मिल सकते हो, आप किसी भी इंटरनेशनल बंदे के साथ आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो। यानी आप इंशाल्लाह जिसको कहते हैं ना कि एक बंदा भूखा नहीं यहाँ पे रहेगा, अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, आप जब ए टू जी जो है मेरे साथ मेरी लेक्चर्स को आप लोग सुनेंगे। तो अच्छा जी, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आप लोगों को अगर मैं बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल मैं अब न्यूज़ फीड को स्क्रॉल करता हूँ, ये अब आप लोग देख सकते हैं। अब शॉपिफाई का ऐड मुझे क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट रखता हूँ शॉपिफाई के अंदर, इस वजह से। अब ये शॉपिफाई उस बंदे को जाके तो नहीं ना शो होगा जो अब इंटरेस्ट ही नहीं रखता, कोई मतलब वो अब फॉर एग्जांपल कोई इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखता हो और वो इंजीनियरिंग को सर्च कर रहा हो, शॉपिफाई का ऐड कभी भी ऐसे बंदे को शो नहीं होगा। और ये दूसरी चीज़ आप देखें, ऐड कॉपी कितनी स्मॉल उन्होंने रखी हुई है, हर चीज़ उन्होंने बता दी है। क्रिएट अ डेवलपमेंट स्टोर ऑन शॉपिफाई, नो ट्रायल नीडेड, मतलब लोगों को कैच भी किया है कि भाई ट्रायल नीडेड नहीं है, अर्न रेवेन्यू है, पैसा कमाएं, और लोगों को शॉर्ट वैल्यू के अंदर चीज़ भी बता दी है। और यहाँ पे देखें क्रिएटिविटी कितनी अच्छी है। डेफिनेट सी बात है, क्रिएटिविटी जितनी अच्छी होगी लोग इंगेजमेंट्स ज़्यादा करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने साइन अप का कर दिया। अब यहाँ पे देखें, आप दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, जो चीज़ ऐड कॉपी के अंदर होती है, ऐड क्रिएटिव के अंदर वही चीज़ नहीं डालनी। मिसाल के तौर पर अब अर्न रेवेन्यू ये इधर डाल रहे हैं और यहाँ पे अर्न रेवेन्यू कभी नहीं डालना। मिसाल के तौर पे जो चीज़ कॉपी में डाली है वो यहाँ नहीं डालनी है आप लोगों ने। ठीक है, कोशिश करनी है। इससे ये होगा कि आपकी सेल्स और नहीं, आपका फ़र्क ज़रूर पड़ेगा सेल्स के अंदर। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को अगर चीज़ें लेके चलता हूँ, आपको ये देखें। अब क्रिएटिविटी गाइडलाइंस के अंदर मैं आप लोगों को जो मैं पिछली के अंदर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी थी। आप लोगों को अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि क्रिएटिविटी की आप कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके अंदर आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक ऐड होता है, एक वर्टिकल ऐड होता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐड कौन सी होती हैं? अब आप लोग ये वाला जो ऐड देख रहे हैं, ये वर्टिकल ऐड है। ठीक है, अब यहाँ पे वो स्मॉल इतना सा एक नज़र आ रहा होता है, वो वर्टिकल ऐड होता है। होप्स हो कि अगर कोई मुझे मिल जाए, मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि वर्टिकल एड्स कौन से हैं। आपने कभी भी वर्टिकल एड्स नहीं चलाने, क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि वर्टिकल एड्स के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा थोड़े से कम आते हैं। क्यों? क्योंकि वजह ये होती है कि लोगों का जो है ज़्यादातर स्क्रॉल डाउन करते हैं फीड्स, उस वजह से उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल पूरा भी नहीं आता। और दूसरा जो है, आपने खुद पैसा फेसबुक को पे किया हुआ है, इसलिए तो नहीं ना पे किया हुआ कि आप छोटी सी जगह उसके लिए फेसबुक से ले लें। और ये देखें, ये वर्टिकल ऐड है, इसके ऊपर ज़्यादा रिस्पांस आता है, तो कोशिश करें वर्टिकल ऐड चलाएं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो छोटे ऐड्स होते हैं जो थोड़ा सा एरिया घेरते हैं, तो आपने तो पैसा ज़्यादा पे किया हुआ है, तो क्यों ना आप फेसबुक को ज़्यादा पैसे पे किए हैं तो वर्टिकल ऐड्स चलाओ, क्यों छोटी जगह आप घेर रहे हो। ठीक है, वर्टिकल ऐड्स और हॉरिजॉन्टल में फ़र्क आ गया। वर्टिकल ऐड्स आप लोगों ने चलाने हैं और कोशिश करें आपने शॉप नाउ का बटन यूज़ करना है, ऑर्डर नाउ का नहीं करना, क्योंकि लोगों को डेफिनेट सी बात है, शॉप नाउ का मतलब है कि शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अगर मैं नीचे लेके चलूँ आप लोगों को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ऐड, अब ये देखें, अब इसने ऑर्डर नाउ लिखा हुआ है, ऑर्डर नाउ है, तो डेफिनेट सी बात है, ऑर्डर का मतलब है अब कोई कस्टमर करेगा, जिस बंदे को शॉपिंग से प्यार होगा ना, वो यहाँ पे शॉप नाउ ही करेगा। तो कोशिश करनी है आपने यहाँ पे बटन शॉप नाउ ज़्यादा यूज़ करना है ऑर्डर नाउ की निस्बत। ठीक है, ये भी आप लोगों का इफेक्ट डालेगा। ये मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ, सेंटीमेंट्स बता रहा हूँ जिससे फ़र्क पड़ता है। कॉपी लेंथ जो मैं ऑलरेडी बता दी है कि आपने कम रखनी है। ये अलाइनमेंट और राइट, मतलब आप लोगों ने मतलब वर्टिकल आप लोगों ने यूज़ करना है और छोटा सा आपने ऐड कॉपी और क्रिएटिव अच्छा डालना है। ठीक है, और वीडियो के अंदर कैप्शन जो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपने बेहतरीन रखना है, मतलब आपने छोटा रखना है और बेहतरीन रखना है। ठीक है, और फेसबुक एड्स डिसअप्रूव कब होते हैं? फेसबुक एड्स हमेशा याद रखना तब डिसअप्रूव होते हैं अगर आप लोग किसी भी ऐड के ऊपर, अब कोई कहता है ना सर मेरा ना ऐड डिसअप्रूव हो गया, वजह क्या होती है यार? एक तो आपने फॉर एग्जांपल जो वीडियो बनाई है उसके अंदर आप इतनी ज़्यादा वर्डिंग लिख दो कि फेसबुक को खुद ही पता चले कि यार ये क्या मतलब इसने हरकत की हुई है, छोटी सी हरकत की हुई है। अब इस बंदे ने देखें ऐड कॉपी कितनी बड़ी लगा दी है। ठीक है, इसको चाहिए था बस सिर्फ रमज़ान स्पेशल ऑफ़र लगाता, कुछ भी लगाता, यहाँ तक करके डन करके जी अपना स्टोर की सेल लेना शुरू कर देता। ठीक है, ये बड़ा फ़र्क पड़ता है। सही है, अब आप लोगों को इसके अंदर अब चीज़ें समझ में आ गई कि आप लोगों ने किस तरह से काम करना है। और अब देखें, आप लोगों ने जब कम्पिटिटिव एडवांटेजेस और फेसबुक एड्स जैसे डिसअप्रूव्ड तब होते हैं जब, हमेशा आपने याद रखना, जब वीडियो के अंदर इतनी ज़्यादा वर्डिंग लिख दो
डिसअप्रूव हो जाएंगे। कोई ऐसी चीज़ आप लोग डाल देते हैं कि जिसके अंदर फेसबुक को पता है इसका 100% अश्योर्ड है कि इसके ऊपर कस्टमर ने आना ही नहीं है, डिसअप्रूव कर देगा आपको, आपके ऐड को चलने नहीं देगा। देखें, फेसबुक हमेशा उस एड्स को प्रेफर करता है जो ऐड जिसको लोग मज़ा करते हैं देखने का, क्योंकि आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट फेसबुक ज़्यादा पैसा कमाता है। तो फेसबुक तो चाहेगा कि भाई मेरी फेसबुक के ऊपर या मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर वही लोग आएँ जो चीज़ें देखना चाहते हैं, और वो क्रिएटिविटी उन्हीं लोगों की दिखाएगा जो ज़्यादा क्रिएटिव दिखाएंगे, जो ज़्यादा अच्छा ऐड दिखाएंगे, क्योंकि वो तो चाहता है कि मुझे मेरी फेसबुक को ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। वो तो नहीं चाहेगा अब आपके ऐड के अंदर इतनी ताकत ही ना हो, अब मैं आ जाऊँ आपके ऐड को देखूँ, मैं कहूँ यार ये क्या, मैं देख लिया, मैं फेसबुक बंद करके चला जाऊँ। फेसबुक तो ये कभी नहीं चाहेगा, वो कहेगा ऐड अच्छा होगा ताकि मेरी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर इंटरेक्ट हो और मेरे प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। फेसबुक तो ये चाहता है, तो इसलिए वो ऐड को भी इंजॉय करने के लिए कहता है कि भाई इंजॉय वाले एड्स दो ताकि कस्टमर देखे। वही जो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। कम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या होते हैं, अब आपने याद रखना है। कम्पिटिटिव एडवांटेजेस ये होते हैं कि आप लोग फॉर एग्जांपल एक ऐड लगा रहे हो, इसके अंदर आप लोग अब जैसे ये सेटिस्फाइड कस्टमर 4/5 रेटेड, इसने थोड़ा सा अच्छा दिया हुआ है कि आप लोग, अब इसके अंदर क्या होता है, अब कस्टमर वही चीज़ें डाल देता है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा लगाऊँ, अब आप लोगों ने कंपटीटर से हट के कुछ चीज़ डालनी है, मिसाल के तौर पे रमज़ान स्पेशल डिस्काउंट, कुछ भी ऐसा डाल दें, मतलब कोई ऐसा और कोई कम्पिटिटिव एडवांटेज डाल दें कि मतलब फ्री डिलीवरी और फ्री, और कुछ डाल दें कि अलाउ टू ओपन, मतलब ऐसा कुछ ऐसा एडवांटेज डाल दें जो कस्टमर देखते ही आपकी चीज़ों को अट्रैक्ट करे और चीज़ बाय करे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। और फिर उसके बाद अगर कोई और एक्सप्लेनेशन अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, नीचे अगर मैं जाता हूँ, अब ये फेसबुक से रिलेटेड है। अब ये देखें, अब इसने वीडियो फॉर टेक्स्ट है, कितना ज़्यादा इसने ये डाला हुआ है। तो इसके लिहाज से अगर इसकी देखा जाए, सिर्फ जस्ट अपना यूआरएल पे आप लोगों को लेके चल रहा है। अगर मैं नीचे लेके चलता हूँ आप लोगों को, अब ये देखें, अब मुझे तो डेफिनेट सी बात है ऐसी चीज़ें ही शो होंगी, क्योंकि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मुझे इसलिए ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। क्रिएटिविटी, शॉपिंग्स, ये सारी चीज़ें, ये भी एक वेबसाइट है। आप देखें इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन डेफिनेट सी बात है कोई बंदा इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, वो सीधा लर्न मोर पे जाएगा जिसने ये करना है और चीज़ों को बाय करेगा या परचेज़ करेगा। अब ये देखें, शॉप नो की है, रेडियंट, इसने अब नीचे कम्पिटेटिव तो नहीं ना डाला, इसने उसकी डिटेल डाल दी है। यार ये डिटेल ऊपर होनी चाहिए, ये डिटेल जो आप लोग डाल रहे हैं ये ऊपर दें, प्राइमरी टेक्स्ट में दें, कभी भी यहाँ पे ना डालें। यहाँ पे डालें भाई इतने लोगों ने इसका रिव्यू दिया, यहाँ डालें 100% ग्लोइंग या ऐसा कुछ भी डालें जिसके अंदर इसको 100% रिज़ल्ट, ऐसा कुछ भी डालें, तो इससे ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि कस्टमर अट्रैक्ट होता है। क्योंकि ये देखें, अब इसकी हेडलाइंस बहुत स्मॉल वर्ड के अंदर है, ये बड़े वर्ड के अंदर है, तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है बड़े वर्ड से। तो डेफिनेट सी बात है अच्छा वर्ड अगर लगाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कोई अच्छी चीज़ ही। अब जैसे अब ये ऐड है, अब इसके ऊपर आप लोग देखें विंटर क्लियरेंस सेल, अब डेफिनेट सी बात है वो क्लियरेंस सेल लगी हुई है तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा इसके ऊपर। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोगों को बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं। प्रोफाइल पिक्चर आपका अच्छा होना चाहिए, अपनी हेडलाइन कॉपी अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड नेम आपका अच्छा होना चाहिए। क्रिएटिविटी, डेफिनेट सी बात है आपकी जो कॉपी के अंदर है उसकी रेलिवेंसी आपके ऐड से करती हो। मतलब आपने अगर शॉपिफाई का ऊपर ऐड देखा है तो डेफिनेट सी बात है उसकी रेलिवेंसी नीचे कर, अब आपने फॉर एग्जांपल ऊपर लगाया हुआ है जी शॉपिफाई, नीचे आप अमेज़ॉन की डिटेल दे दो, तो वो तो रेलिवेंसी तो नहीं है ना, फिर कस्टमर कहेगा यार ये है ही आगे वाला जो ऐड चला रहा है ना, ऐसे ही है, तो मैं क्यों ख़रीदूँ। अच्छा, आपका CPM जो है ना, ये याद रखना है, कॉस्ट पर 100 इंप्रेशंस जो होता है ना, CPM आपका काउंट होता है, ये आपने बात को याद रखना है। CTR जो होता है वो जितना टाइम पेजेस के ऊपर लिंक होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, उसको CTR कहते हैं। ठीक है, ये मैंने डेफिनेशंस छोटी छोटी आप लोगों को बता दी हैं। फॉर एग्जांपल इंप्रेशन क्या होता है, आप एक दफ़ा ऊपर से यहाँ पे नीचे चले जाएं, ये इंप्रेशन एक काउंट हो गया। मसलन फेसबुक ने अपनी फीड को चीज़ दिखा दी, एक इंप्रेशन काउंट हो गया, आपने क्लिक कर दिया तो वो CTR में काउंट होगा। ठीक है, तो ये एवरेज रहेगा तो बेहतर होगा, आपके ज़्यादा एड्स होंगे। तो मैं आप लोगों को अगर फिर ये जो चीज़ें हैं ना, ये करने से पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें A to Z पता हो, ताकि जब आप अपना ऐड चलाओ तो आप लोगों को हर चीज़ आती हो। बाकी उसके अलावा हमारा ये फेसबुक के ऊपर ग्रुप है,
जिसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। और इसके ऊपर हम लोगों ने बिल्कुल ओपनली रखी हुई है, आप लोग इसके अंदर भी आके चिट चैट हमारे साथ कर सकते हैं। कोई इशू होता है आप लोग आपस में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि ये मसला है इसके अंदर, मुझे ये ज़रा बताएं। तो इससे ये होगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव ग्रुप्स के मेंबर्स भी मिल जाएंगे और दूसरे लोग भी मिल जाएंगे जो आप लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे। होप्स हो कि मैं भी कोशिश करूँगा कि एक्टिव हो जाऊँ आपके साथ, तो जैसे ही होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों से यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पर भी अपने रिस्पॉन्ड जो है, कोई भी मैसेज होता है तो आप लोगों ने यहाँ पर डालना है। होप्स हो कि ये वाला ऐड से रिलेटेड जो दूसरा है, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी जो चीज़ें हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो है डिटेल्स में डिस्कस किया कि कैसे आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं एड्स के ऊपर। अच्छी वीडियो भी होना लाजमी है। ठीक है, वीडियो एक तो ये है, एक यहाँ पे वीडियो का पिक्सल अच्छा होना लाजमी है। अब ये नहीं है 6 वीडियोज़ किसी ने डाली हुई है, उसका पिक्सल फटा हुआ है, आप डाल दो, उसके ऊपर क्या ऑर्डर आएंगे? किसी की आप पिक्चर उतार रहे हो, उसका पिक्सल फटा हुआ है, तो आप क्या उसके ऊपर ऑर्डर आएंगे? तो कोशिश करें वीडियो अपनी बनाएं, अपनी आवाज़ में बनाएं, आपने कोई ऐसी चीज़ की बनाएं ताकि आपका रिज़ल्ट अच्छा आए। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और इंशाल्लाह ये आपको कल अपलोड हो जाएगी। और जो बंदे को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।